तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, फाइंड पर्टिकुलर, तो टेढ़ा हो गया, फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो दे रखी है डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस 2y tan x इज इक्वल टू साइन एक्स, और कंडीशन दे रखी है y इज इक्वल टू 0 वैन x इज इक्वल टू पाई बाई 3। तो हमारे पास ये दे रखा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस 2y tan x इज इक्वल टू साइन एक्स। तो इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, p की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 tan x एंड q की वैल्यू साइन x। तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स विच इज इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan x dx इज इक्वल टू, और ये i है सपोज, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। तो tan x को क्या लिख सकते हैं, sin x ओवर cos x dx। cos x को हम कोई वेरिएबल मान लेते हैं t, तो माइनस ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये माइनस इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी टी ओवर टी इज इक्वल टू माइनस लॉग टी विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 बाई टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 बाई साइन एक्स। क्या हमारे पास टी क्या था, कॉस एक्स, टी हमारा था कॉस एक्स, तो लॉग ऑफ 1 अपॉन कॉस एक्स आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ई टू द पावर 2 और इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx क्या आ गया, लॉग ऑफ cos x 1 ओवर sec x आ गया इज इक्वल टू ई टू द पावर लॉग ऑफ sec स्क्वायर x विच इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या आ गया, sec स्क्वायर x। तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है, तो जो जनरल फॉर्म होता है उसमें पुट करके हम जो है पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल देंगे। तो इसका जो थर्ड पॉइंट था वो क्या था, y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज sec स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन x sec स्क्वायर x और 1 ओवर cos स्क्वायर x। तो क्या लिखेंगे, इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर x दैट इज cos x इंटू cos x, तो dx प्लस c। तो sec स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, दैट इज 1 अपॉन cos एक्स इंटू 1 बाई cos एक्स। तो ये क्या आ गया, tan x sec x dx प्लस c y डॉट sec स्क्वायर एक्स। और अब हम इसमें sec x को कोई वेरिएबल ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, dt इज इक्वल टू sec x tan x dx। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी प्लस सम सी, तो t प्लस सम सी, तो t की वैल्यू क्या है sec x प्लस c, तो y डॉट sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जनरल फॉर्म है, तो अब हमें क्या करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए पहले इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स को डिवाइड कर देंगे, तो 1 अपॉन क्या आएगा sec x ओवर sec स्क्वायर एक्स प्लस c ओवर sec स्क्वायर एक्स। तो क्या आ गया, sec x ओवर sec स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया एक, तो 1 अपॉन sec x इज cos x प्लस c cos स्क्वायर एक्स y इज इक्वल टू, देखा y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू पाई बाई 3। तो cos पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है, cos पाई बाई 3 इज इक्वल टू 60 विच इज इक्वल टू sin 30 इज इक्वल टू 1 बाई 2 प्लस c इंटू 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो क्या आ गया, माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू c बाई 4। तो c की वैल्यू आ गई -2, c की वैल्यू -2 आ गई। तो हम इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे जो जनरल इक्वेशन आई थी हमारे पास, तो अब हम उसमें पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू cos x माइनस 2 cos स्क्वायर x। सो ये हमारा जो है पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया। तो ये दे रखा था हमें, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में दे रखी थी, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, और हमें कंडीशन दे रखी थी दैट y इज इक्वल टू 0 वैन x इज इक्वल टू पाई बाई 3। तो उसके बाद फिर हमने कंपेयर किया, p की वैल्यू निकाली 2 tan x एंड उसके बाद q की वैल्यू sin x,
तो उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, तो 2 tan x, फिर tan x को हमने अलग से मैंने दिखाया इंटीग्रेट करके, तो उसकी वैल्यू आई log ऑफ 1/cos x, तो विच इज इक्वल टू sec x। तो फिर उसके बाद हमने सॉल्व किया, तो ये हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया। फिर उसमें हमने जनरल जो सोल्यूशन आया था उसमें वैल्यू रखी एक्स और वाई की, तो उससे सी की वैल्यू आ गई, और फिर हमने पुट किया तो हमारे पास सोल्यूशन आ गया। सो अगला क्वेश्चन है फाइंड पर्टिकुलर सोल्यूशन फॉर 1 + x² dy by dx plus 2xy is equal to 1 over 1 plus x² and given condition that y is equal to 0 when x is equal to 1। तो ये क्वेश्चन दे रखा है दैट y is equal to 0 when x is equal to 1, तो ये कंडीशन दे रखी है। तो फिर से इसको फॉर्म में चेंज करेंगे दैट dy by dx plus 2xy over 1 plus x² is equal to 1 upon 1 plus x² का होल स्क्वायर। फिर इसको कंपेयर करेंगे dy by dx प्लस py is equal to q, तो हमारे पास p की वैल्यू क्या आ जाएगी 2x over 1 plus x² एंड q की वैल्यू आ जाएगी 1 upon 1 plus x², 1 plus 1 का होल स्क्वायर। तो p की वैल्यू आ गई, q की वैल्यू आ गई, तो अगला स्टेप हमारे पास क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, विच इज इक्वल टू e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p dx। सो इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2x ओवर 1 plus x² dx, इसको i ले लेते हैं, फिर 1 plus x² को हम इसमें t लेंगे तो क्या आ जाएगा dt इज इक्वल टू 2x dx। तो ये क्या आ जाएगा dt, जो ये पार्ट है ये dt के इक्वल आ गया ओवर t विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ t, तो t हमारे क्या लिया था log ऑफ 1 plus x²। तो हमारे पास जो i की वैल्यू वो आ गई, तो ये क्या हो गया e की पावर log ऑफ 1 plus x² विच इज इक्वल टू 1 plus x²। तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है, वही जनरल जो फॉर्म है उसमें पुट करना है और फिर हमें सॉल्यूशन निकाल देना है। तो जनरल सॉल्यूशन निकलेगा, उसके बाद फिर हम x और y की वैल्यू करके पुट करके कांस्टेंट वैल्यू निकालेंगे। तो क्या आया इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1 plus x² इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q हमारे पास क्या है 1 over 1 plus x² का होल स्क्वायर इंटू 1 plus x² dx प्लस c। तो इसे कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया dx ओवर 1 plus x² प्लस c। तो ये किसका इंटीग्रेशन होता है 1 upon 1 plus x² का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 upon 1 plus x² का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। तो ये क्या आ गया tan इनवर्स x प्लस c y डॉट 1 plus x²। तो ये हमारे पास क्या आ गया जनरल फॉर्म आ गया, जनरल सॉल्यूशन आ गया, ये जनरल सॉल्यूशन आ गया। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें x और y की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो y इज इक्वल टू 0 दे रखा है एंड x इज इक्वल टू 1 दे रखा है, तो y इज इक्वल टू 0 में ये टर्म 0 हो जाएगा एंड tan इनवर्स 1 प्लस c। tan इनवर्स 1 क्या होता है tan 1 कब होता है tan थीटा 1 कब होता है जब थीटा की वैल्यू π/4 होती है। तो ये π/4 आ गया प्लस c इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू माइनस π/4। तो जो 0 इज इक्वल टू क्या है y डॉट 1 plus x² इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c। तो फिर ये क्या है दैट 0 इज इक्वल टू π/4 प्लस c, दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू माइनस π/4। तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस π/4। अब हम ये जो जनरल सॉल्यूशन है इसमें अगर हम पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। तो जैसे c की वैल्यू हमने निकाल ली है तो हम बस डायरेक्ट पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा y डॉट 1 प्लस x² इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट c की वैल्यू माइनस π/4। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x ओवर 1 प्लस x² माइनस π/4 इंटू 1 प्लस x² 1 अपॉन 1² प्लस सम कांस्टेंट नहीं नॉट c, क्योंकि c की वैल्यू माइनस π/4 आई है। तो ये जो है ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन आया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो यही अप्रोच है
पहले हम जनरल फॉर्म निकालेंगे, फिर उसमें जो गिवन कंडीशन होगी दैट एक्स इज वाई इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 1, तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसे पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाल देंगे। लास्ट एग्जांपल इस टॉपिक पे देखते हैं, उसके बाद फिर हम मिसलेनियस सॉल्व करेंगे। सारे जो टॉपिक अभी तक हमने पढ़ रखा है उस पर एक एक एग्जाम्पल फिर से लगाएंगे ताकि हमारा रिवीजन हो जाए। तो क्या दे रखा है क्वेश्चन, dy बाई डी एक्स माइनस 3y कॉट एक्स इज इक्वल टू साइन 2x, फाइंड जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो हमें क्या दे रखा है, dy बाई डी एक्स माइनस 3y कॉट एक्स इज इक्वल टू साइन 2x। तो इसमें हम कंपेयर करेंगे, अगर dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो p की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस 3 कॉट एक्स, एंड q की वैल्यू क्या दे रखी है, साइन 2x, ये दे रखी है। तो अब p की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस 3 कॉट एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे जब, तो क्या आएगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx विच इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p क्या है, माइनस 3 कॉट एक्स dx। तो अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स dx, i की वैल्यू है, तो विच इज इक्वल टू कॉस एक्स और साइन एक्स dx। तो दे रखा है हमारे पास क्या, हम अगर साइन एक्स को t ले लें तो dt इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉस एक्स dx। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, dt के इक्वल, तो dt ओवर साइन एक्स नहीं ओवर t विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ t विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स। तो कॉट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स dx का हमारे पास क्या आ गया, लॉग ऑफ साइन एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स आ गया। तो माइनस 3 को उस तरफ ले जाएंगे, लॉग के अंदर ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ साइन एक्स की पावर माइनस 3। तो ये क्या आ जाएगा, साइन एक्स की पावर माइनस 3 और 1 ओवर साइन क्यूब एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या आ गया, 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स। तो अब हम जो फॉर्म होता है थर्ड स्टेप में जो था, दैट वाई डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज 1 ओवर साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू, हमारे पास क्या रखा है, साइन 2x ओवर साइन क्यूब एक्स, नॉट ओवर मीन्स मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स dx प्लस सी। तो हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटू 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स dx, इसको हमें सॉल्व करना है। तो साइन 2x का हमें पता है फॉर्म क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स ओवर साइन क्यूब एक्स dx प्लस सी। तो एक साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो ये साइन स्क्वायर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है, कॉट एक्स, एंड कॉस 1 अपॉन साइन एक्स इज कॉसेक एक्स, दैट इज dx प्लस सी। नाउ क्या करेंगे, कॉसेक एक्स को t ले लेंगे, तो dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स dx। तो ये माइनस हम इधर ले आएंगे, तो कॉसेक एक्स कॉट एक्स dx दैट इज कॉसेक एक्स कॉट एक्स dx इज इक्वल टू माइनस dt आ गया, तो 2 माइनस dt प्लस सी प्लस सी। तो क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ माइनस 2 t प्लस सी इज इक्वल टू माइनस 2 t, हमारे पास क्या था, कॉसेक एक्स प्लस सी। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 वाई डॉट, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, दैट इज वाई डॉट 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 कॉसेक एक्स प्लस सी। तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो हमारे पास क्या हो गया, वाई ओवर साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 कॉसेक एक्स प्लस सी। तो हमारे पास ये आ गया। तो y इज इक्वल टू माइनस 2 कॉसेक एक्स को ले सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स, यहाँ पे साइन क्यूब एक्स प्लस सी साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 साइन एक्स, एक साइन एक्स कैंसिल हुआ, तो ये क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी साइन क्यूब एक्स। वाई इज इक्वल टू माइनस
साइन -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी साइन क्यूब एक्स। तो ये क्या आ गया, जनरल सोल्यूशन आ गया, जनरल सोल्यूशन आ गया। तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में दे रखा था, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में दे रखा था। तो वाई फिर हमने पी की वैल्यू निकाली, क्यू की वैल्यू निकाली, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, मैंने सॉल्व करके दिखाया इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकाला। फिर उसके बाद फिर हमने जनरल फॉर्म में रखा वाई डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो ये था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे एग्जाम्पल्स थे। तो यही अप्रोच है, जैसे डी वाई बाई डी एक्स, जैसे ये फॉर्म दे रखा है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, अगर ये फॉर्म दे रखा है तो हम पी की वैल्यू निकालेंगे, कंपेयर करेंगे और क्यू की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। और उसके बाद फिर हम वो वाले फॉर्म में रख देंगे, दैट वाई डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस कॉन्स्टेंट सी।